माँ बगलामुखी ने किस तरह से लोगों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर किया। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ बगलामुखी से न हो। सारी चीजों की प्राप्ति, सारे मनोरथों की प्राप्ति माँ बगलामुखी की कृपा से हो जाती है। और भगवती की कृपा राज सत्ता के लिए तो बहुत अचूक है। तो गुरु दीक्षा कितनी जरूरी है? गुरु दीक्षा उतनी ही जरूरी है जैसे एक स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन जरूरी अच्छा। है। वो उतने जल्दी काम नहीं करते, पर गायत्री साधना करने के बाद यदि कोई माई का मंत्र ले ले, बगलामुखी मंत्र ले ले, तो उस मंत्र की स्पीड 1000 गुना हो जाती है। अच्छा, महिलाएं कैसे माँ भगवती की साधना कर सकती हैं? क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम होते हैं माँ भगवती की साधना करने के लिए? महिलाएं साधना कर सकती हैं, वो तो स्वयं भगवती का ही स्वरूप। इसके लिए आज के समय में लड़ाई होती है कि महिला पुरुष को समान देखो जी। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि महिला पुरुष बराबर नहीं है। हमारे सनातन धर्म में महिला का कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज के इस एपिसोड में बात माँ बगलामुखी को लेकर होने वाली है। माँ बगलामुखी को लेकर बहुत सारे पॉडकास्ट आप सभी ने हमारे चैनल पर देखे, लेकिन आज का पॉडकास्ट भी बेहद विशेष इसलिए रहने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी के उन अनसुने रहस्यों के बारे में जो शायद अभी तक आप लोगों को पता नहीं है। आज एक बेहद खास मेहमान है जिनकी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं आचार्य राज जी महाराज। माँ बगलामुखी के एक ऐसे साधक हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि माँ बगलामुखी कैसे आपके कष्टों को हर सकती हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माई की। कैसे हैं आप गुरु जी? बढ़िया हूँ, माई की कृपा है। गुरु जी, जैसे हम जानते हैं माँ बगलामुखी, जब इनका नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है कि हमारे हर कष्टों को हर लेती हैं। तो जो आज हमारे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको बहुत आसान शब्दों में ये समझाना चाहता हूँ कि माँ बगलामुखी कौन है, वो कैसे समझे। 10 महाविद्या, कौन सा स्थान है इनका? माँ बगलामुखी का 10 महाविद्याओं में अष्टम स्थान है जी। 8वें नंबर पर इन महाविद्या आती हैं। आपने बताया लोगों के कष्ट हर लेती हैं, तो भगवती बड़े से बड़ा कष्ट भक्त के ऊपर आए जो माँ बगलामुखी में आस्था रखता हो, भगवती का पूजन करता हो, उनकी साधना करता हो, उस साधक पर, उस भक्त पर जब कष्ट होता है तो कितना भी बड़ा कष्ट हो वो शीघ्रता से ही दूर हो जाता है। अच्छा। नष्ट हो जाता है। कितना भी बड़ा शत्रु हो, बड़े से बड़ा शत्रु हो, वो शत्रु भी शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ बगलामुखी से न हो। अच्छा। और उनकी कृपा से न हो। सारी चीज़ों की प्राप्ति, सारे मनोरथों की प्राप्ति माँ बगलामुखी की कृपा से हो जाती है। हमने एक नाम और सुना, माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी को कहते हैं माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है, इसके बारे में बता दीजिए। माँ बगलामुखी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो देवी हैं, 10 महाविद्या हैं, 9 दुर्गाएं हैं, अन्य देवियों के स्वरूप हैं। तो प्रत्येक देवी का हम देखते हैं कि एक रूप होता है। आप देखते हैं कि माँ काली के लिए हम काले रंग का प्रयोग करते हैं, है ना? जी, बिल्कुल। ऐसे ही माँ बगलामुखी के लिए पीले रंग का, जैसे पीला वस्त्र होना चाहिए माँ भगवती का, पीला। और पीताम्बरा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवती के लिए कहा जाता है सौवर्णा सन संस्ताम त्रिनयनाम पीतांश को लासनी। भगवती जब प्रकट हुई तो भगवती सोने के सिंहासन पर बैठ कर के प्रकट हुई। तो उनका स्वरूप कैसा था? स्वर्ण के समान। सोना कैसा होता है? पीला। तो उनकी कांति जो है वो एकदम पीली है। और उनको पीली वस्तु जो होती हैं, पीत वस्तु, चाहे आप पीत पुष्प लीजिए, पीत नैवेद्य लीजिए, पीत प्रसाद जो भी हो, तो पीली वस्तुएं भगवती को अधिक प्रिय हैं। जैसे हल्दी हो गई, पीली सरसों हो गई, तो ये सारी चीज़ें भगवती को प्रिय हैं। और पीला वर्ण उनका, इसलिए उनको पीताम्बरा कहा जाता है। अच्छा, जैसा आपने अभी कहा ना कि हमारे जीवन के अगर कष्ट हमें दूर करने, हर तरह की परेशानी को दूर करना, तो माँ बगलामुखी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन कौन से ऐसे रियल केस आपने देखे अपनी लाइफ के अंदर अभी तक कि माँ बगलामुखी ने किस तरह से लोगों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर किया? ऐसे तो बहुत लोग हैं। अच्छा। कई लोग आते हैं और भगवती के अनुष्ठान उन्होंने कराए, माँ बगलामुखी का जप कराया। अच्छा। बड़े बड़े अनुष्ठान उनके लिए हुए, तो उनके कार्य सिद्ध हुए माँ की कृपा से। अभी एक नया आया था एक व्यक्ति, यहीं दिल्ली से ही थे जी। तो उन्होंने मुझे बताया उनकी समस्या थी कि कोर्ट केस में उनका जो फाइल थी वो जज ने स्वीकार नहीं की, वो एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा। उसको निरस्त कर दिया था। तो उन्होंने माई के पास आकर के अपनी समस्या सुनाई, भगवती के
पास उन्होंने अपना विषय रखा और माई की कृपा से उनके लिए जप कराया गया, अनुष्ठान कराया गया। तो अगले 5 दिन में ही उस जज ने उस फाइल को स्वीकार भी कर लिया और उस पर सुनवाई भी करी। अच्छा। तो ये ऐसे काफ़ी, एक झारखंड से हमारे पास लड़की आई थी, उसकी नई उम्र होगी अभी, उसके विवाह को लगभग 1 से 2 वर्ष हुए होंगे। तो बात विवाद आज के समय में बहुत ज़्यादा होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कई लोग इस चीज़ से ही पीड़ित हैं महाराज, डिवोर्स। सबसे पहली चीज़ आज के समय में आप देखेंगे, हर तीसरे से चौथा जो पति पत्नी है वो इसी कगार पे हैं कि आज डिवोर्स हो जाए। तो वो झारखंड से महिला हमारे पास आई, बोले महाराज जी हमारा डिवोर्स होना है और अगले ही तारीख जो उसकी कोर्ट में लगी थी, तो बोले अगले ही उसमें फैसला हो जाना है। तो भगवती से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मेरा उसके प्रति बहुत अच्छा भाव है। तो माई ने उसकी बात को सुना, उसको डिवोर्स लेटर भी मिल गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। पर ऐसा हुआ उसके पति का मन पलट गया। भगवती ने इतना चमत्कार उसको दिखाया, उसने जीवन में कभी कोई पूजन नहीं किया था। अच्छा। पहली बार सुनकर के वो आई और पहली बार में ही भगवती ने ऐसी कृपा करी, माँ बगलामुखी की कृपा से उसको पहली बार में ऐसा फल मिल गया कि आज वो अपने पति के साथ में बहुत अच्छे से रह रही। अगर कोई माँ बगलामुखी की साधना करता है या कोई मंत्र ऐसा हो जिसे वो जप करता है, तो क्या ऐसा करने से भी वो कोर्ट केस से बच सकता है? जी बिल्कुल बच सकता है। कितने दिन की साधना होती है ये? लगभग जैसे कोई सामान्य साधक साधना करता है, पर भगवती की साधना सामान्य ऐसे तो हर कोई नहीं कर सकता है। अच्छा। और जो साधक जिनके पास साधना करने का अनुमति है, जी। बिना अनुमति की साधना नहीं करनी चाहिए। जिनके पास साधना करने की अनुमति है वो लगभग 40 दिन की साधना करें। अच्छा। 11 दिन की साधना करें, 21 दिन की साधना करें। प्रत्येक साधनाओं का अपना अपना एक क्रम होता है। उस क्रम से जब साधना करते हैं तो वो उसको फल मिलता है और उसका कार्य जो है वो सफल हो जाता है। किन लोगों को अनुमति होती है? जैसे आपने कहा ना, हर कोई साधना नहीं कर सकता माँ बगलामुखी की। जी देखिए, साधना एक अच्छा विषय होता है। जी। हर व्यक्ति को साधक होना चाहिए। प्रायः तो ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन में साधना करे, परंतु साधना के लिए हमें मंत्र दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। साधना के लिए मंत्र दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। हम यदि भगवती माँ बगलामुखी के मंत्रों की यदि साधना करना चाहते हैं, उनकी साधना हमें करनी है, तो बिना मंत्र दीक्षा के हम साधना नहीं कर सकते। अच्छा। कोई भी साधक बिना मंत्र दीक्षा के साधना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनके जो मंत्र हैं वो कोई सामान्य मंत्र नहीं है, जिन मंत्रों से सारे काम हो जाते हैं, जिन मंत्रों से बड़े बड़े व्यक्तियों के मन बदल जाते हैं, यदि वो मंत्र साधारणता ही किए जाएं तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो गुरु दीक्षा कितनी ज़रूरी है? गुरु दीक्षा उतनी ही ज़रूरी है जैसे एक स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन ज़रूरी है। बिना एडमिशन के आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ना उसमें जा सकते, ना उस क्लास में बैठ सकते। ऐसे ही जब तक हम दीक्षा नहीं ले सकते तब तक हम इस क्लास में नहीं बैठ सकते कि हम कौन सा मंत्र जपें। एक अक्षर से लेकर के 100 अक्षर, 1000 अक्षर का भी वर्णन आता है। माई का मंत्र है, लोगों में आज प्रचलित हो गया। 36 अक्षर का जो मूल मंत्र है वो तो मूल है ही, पर बीज मंत्र एक अक्षर से प्रारंभ होता है। अच्छा। और एक अक्षर से प्रारंभ होकर के त्रिअक्षर, चतुराक्षर, पंचाक्षर, अष्टाक्षर, नवाक्षर, मूल मंत्र, शताक्षर, 100 अक्षर वाला। अच्छा। और कई ग्रंथों में जो तंत्र के ग्रंथ हैं उनमें शताक्षर के बाद सहस्त्राक्षर भी मिलता है। अच्छा। 1000 वर्ण का मंत्र, 1000 जिसमें अक्षर होते हैं, जिसमें 1000 अक्षर होते हैं, वो मंत्र भी ग्रंथ में मिल जाता है, तंत्र ग्रंथों में। उसकी भी साधना लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये साधना जब हम मंत्र इनको लेंगे, ग्रहण करेंगे, पुस्तकों में लिखा है, लोग पढ़ लेंगे, पर इनको करने का क्रम क्या है? कब एकाक्षर करें, कब चतुराक्षर करें, कब हम आगे बढ़ें, कब मंत्रों तक पहुँचें, कब मूल मंत्र तक पहुँचें। अच्छा। प्रायः लोगों क्या करते हैं कि समस्या आई, मोबाइल खोला, कई रील आपको दिख जाएंगी जिसमें लोग मूल मंत्र बोल रहे हैं, तो सुन लिया, अथवा कहीं लिखा मिल गया तो उस मूल मंत्र को लिया और माला जपना शुरू कर देते हैं। ऐसे जो करते हैं
वो कार्य सिद्धि उनकी नहीं होती। अच्छा। फिर वो बाद में कहते हैं हमने बहुत जप किया, माँ बगलामुखी की साधना भी की, कई हजारों लाखों की संख्या में मंत्र जप कर दिया, हमें कोई लाभ नहीं मिला। बिना उसके लाभ नहीं मिलेगा। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक मंत्र अपने तरीके से कार्य नहीं करेगा। अच्छा, महिलाएं कैसे माँ भगवती की साधना कर सकती हैं? क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम होते हैं माँ भगवती की साधना करने के लिए? महिलाएं साधना कर सकती हैं, वो तो स्वयं भगवती का ही स्वरूप है। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में हाँ। महिलाओं को हम्म। आदि शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। हम्म। आज के समय में थोड़ा सा विषय से हट के बात कर जी। लूँगा। आज के समय में महिलाएं इसलिए दौड़ रही हैं कि हमें पुरुषों के समान भाग मिल जाए, हम महिलाएं पुरुष बराबर हैं। जी। इसके लिए आज के समय में लड़ाई हाँ, होती हाँ, है हाँ। कि महिला पुरुष को समान देखो, जी। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि महिला पुरुष बराबर नहीं है। हमारे सनातन धर्म में महिला का सर्वोच्च स्थान है। महिला नीचे है ही नहीं, तो पुरुष की बराबरी करने का कोई वो नहीं। महिला आदि शक्ति, मात्र शक्ति उसको हम कहते हैं, वो तो सर्वोच्च है। और मात्र शक्ति है तो शक्ति यदि शक्ति की बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? तो जब कोई महिला भगवती की साधना करे तो उस पर तो और जल्दी कृपा होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शक्ति शक्ति की बात सुनेगी। हाँ, हाँ। तो उस पर और अच्छी विशेष कृपा माई की बरसती है और भगवती उस पर भी कृपा करती है। तो महिलाएं भी, माँ बहनें जो हैं वो भी भगवती की साधना कर सकती हैं, कोई उसमें रोक धाम नहीं है, वो भी साधना अच्छे से कर सकती हैं। बहुत सारे लोग ये भी हैं कि उन्हें लगता है कि हम लगातार अगर माँ भगवती की साधना करते हैं तो कष्ट हमारे दूर होने लग जाते हैं, परेशानी हमारी दूर होने लगती है। जैसे आपने 2 केस भी शुरुआत में बताए, मैं ऐसा और भी केस से जानना चाहूँगा कि जहाँ लगा हो कि सारे रास्ते बंद हो गए हों, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ भगवती की कृपा से, उनकी साधना करने से, उनका मंत्र जप करने से जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आपने देखा हो खुद? कई लोग हमने ऐसे देखे हैं माई की कृपा से। एक हमारे ग्वालियर में ही भदौरिया जी हैं, जी। स्पष्ट बता रहा हूँ। अच्छा। तो उनके ऊपर किसी ने केस किया था काफ़ी समय पहले। तो 5 और 6 वर्ष तक वो परेशान रहे। उनका अच्छा व्यापार था, अच्छा बिजनेस था। 5 से 6 वर्ष तक वो काफ़ी परेशान रहे। जब मिले तो भगवती का उन्होंने उपाय कराया। भगवती के उपाय कराने से उन पर जो केस चल रहा था 6 वर्ष से, जिसके पीछे वो भाग रहे थे, वो केस भगवती कृपा से ऑर्डर आया और उनको वो वहाँ से बच गए। अच्छा। उस केस से वो बचे और उसके बाद में भगवती की ही कृपा से, माँ बगलामुखी ही कृपा से उन्होंने अपना नया व्यापार खड़ा किया। आज स्थिति ये है कि पहले से अच्छी स्थिति में वो जी रहे हैं। तो कैसा भी फंसा हुआ हो, पर माई के प्रति श्रद्धा अच्छी लेकर के जाए। ये नहीं है कि आप रुपया पैसा लेकर के गए कि काम हो जाए, ऐसे नहीं। प्रयोग जो होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनमें धन खर्च तो होता ही है, साथ में यजमान की श्रद्धा खर्च होती है। यदि श्रद्धा लेकर के नहीं आएगा तो कार्य नहीं होगा। उसके प्रति, उस अनुष्ठान के प्रति, भगवती के मंत्र के प्रति, भगवती के दर्शन के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम पूर्ण समर्पण भाव से आ रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है, प्रयोग हुआ, किसी ब्राह्मण से आपने पूजा करवाई, पूजा करवाने के बाद में कार्य नहीं हुआ सिद्ध, तो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ। पर हम समर्पण भाव से जाएं कि माई ये कार्य हमारे लिए यदि अच्छा है तो हो जाए, यदि हमारे लिए अच्छा नहीं है तो आप जाने अच्छा है कि बुरा है। कई बार हमारे मन में हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, इतना ज्ञान नहीं होता। लेकिन हम भगवती के सामने जाकर के प्रयास करते हैं कि ये कार्य हो जाए, पर माई सब जानती है, भगवती तो सब जानती है कि यदि ये कार्य हो गया तो इससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। हाँ। तो वहाँ पर भी कभी कभी भगवती ऐसी कृपा करती है कि कार्य रुक जाए। तो जो श्रद्धा से आता है, समर्पण भाव से आता है, उसके लिए जो श्रेष्ठ होता है, कहते हैं कि भगवती के 1000 हाथ हैं, है ना। तो 1000 हाथ से भगवती देती है, बटोरने वाला जितना बटोरे, बिल्कुल। और बटोर वही सकता है जो समर्पण भाव से अपनी झोली फैला करके गया हो, है ना। अभिमान से उसके सामने आप खड़े होंगे, माई के सामने, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो समर्पण भाव से आप जाएंगे तो भगवती के 1000 हाथ हैं,
हजार हाथों से आपको मिलेगा, बस आप लेने वाले बनिए। आप लेने वाले। जब हम देखते हैं ना बहुत सारे नेता, अभिनेता, राजनेताओं की जब हम बात करते हैं ना तो मस्तक रहते हैं माँ भगवती के सामने। जी। कौन सी कृपा इन्हें मिलती है कि जब भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि ये बड़ा नेता माँ बगलामुखी के पास गए, ये अभिनेता वहां गया, क्या प्राप्त होता है? देखिए, माँ भगवती राज राजेश्वरी माँ हाँ बगलामुखी को राज सत्ता की देवी कहा जाता है। हाँ। आज के समय में ऐसा कोई नेता नहीं होगा, ऐसा कोई राजनेता ना होगा जो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान अपने जीवन में न कराया हो। अच्छा, हाँ। सबके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोई न होगा जिसने न कराया अच्छा। होगा। भगवती की कृपा से ही पद प्राप्त होता है। राज सत्ता का पद बिना भगवती की कृपा से नहीं हो पाता। अच्छा, तो कोई आपके सामने कोई रियल केस ऐसा आया हो कि कई कोई ऐसे रियल राजनेता केस को है। गद्दी चाहिए हो हाँ, और वो भगवती के कई सामने आया रियल हो? केस ऐसे हैं, कई रियल केस हैं अच्छा। जो माई की कृपा से, जिन्हें भगवती की कृपा से राज सत्ता मिली, अच्छा। अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। मंदिरों में आप देखेंगे जहाँ शक्तिपीठ है माँ बगलामुखी के, वहाँ नेताओं की भीड़ लगी रहती है। तो नेता ऐसे थोड़ी जाते हैं। और हमारे यहाँ बताते हैं कि नेता तो बिना स्वार्थ के कहीं नहीं जाते। तो माई की कृपा होती है हाँ तभी वो वहाँ जाते हैं। जी। और भगवती की कृपा राज सत्ता के लिए तो जी। बहुत अचूक है। जो राज सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत अचूक है। उन्हें तो माई की कृपा मिल ही जाती है, पर समर्पण भाव से जाना पड़ेगा। तो माई की कृपा से जो पद की प्राप्ति हो वो होती है। राज राजेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज सत्ता प्रदान करती है। राज सत्ता देने वाली है ना हाँ, ये। इसीलिए उसको राज राजेश्वरी भगवती को कहा जाता है। गुरुजी, थोड़ा सा एक चीज़ और समझना मैं चाहूँगा। जब हम माँ बगलामुखी की बात करते हैं तो शक्तिपीठ का जिक्र बहुत जल्दी सामने लोगों के आता है, तो लोगों को अभी तक ढंग से ये भी नहीं पता कि भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रमुख शक्तिपीठ हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए आप। शक्तिपीठ तो जो अलग हैं वो अलग है, पर ये भगवती बगलामुखी के जो स्थान है जी। आपने बताया, तो बताते हैं कि एक स्थान नलखेड़ा में, हाँ। सब लोग जानते हैं भगवती का बगलामुखी का नलखेड़ा में स्थान है और कांगड़ा में स्थान है। और आज के समय में जो सबसे अधिक जहाँ लोग जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, अच्छा नाम है दतिया पीठ का। अच्छा। हाँ, माँ पीताम्बरा। सब जगह आप देखेंगे दो पीठ जो हैं, जी। माँ बगलामुखी के नाम से वहाँ जाना जाता है, पर दतिया को पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है। अब आप जिक्र करें ना दतिया, तो जैसे आपके बारे में मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे जब पता लगा तो मेरे को बहुत उत्सुकता है कि चीज़ों को और अच्छे से पॉडकास्ट में लोगों को बताया जाए। आपकी तो जन्मभूमि है दतिया। जी जी, ये आपने तो बहुत साधना करी होंगी वहाँ पे, वहाँ का अनुभव बताइए ये कैसा तो है? भगवती कृपा है कि भगवती की गोद में मेरा जन्म हुआ, दतिया में मेरा जन्म हुआ। हाँ। और आप कह रहे थे शक्तिपीठ, जी। तो दतिया शक्तिपीठ नहीं, अच्छा। दतिया साधना पीठ है। श्री स्वामी जी महाराज जिन्होंने उस पीठ की स्थापना की इसलिए कि राष्ट्र का कल्याण हो। अच्छा। इसलिए उन्हें राष्ट्रगुरु कहा जाता है। तो उस पीठ पर साधना पीठ उन्होंने उसको बनाया महाराज जी ने, तो उसे साधना पीठ कहते हैं लोग। कोई शक्ति पीठ कहता है, कोई तंत्र पीठ कहता है, परंतु वह वास्तविकता में एक साधना पीठ है। आप वहाँ जाएंगे, लोगों को देखेंगे कि कैसे साधना कर रहे हैं। आप कहीं जाएंगे तो आप देखते हैं कि आपको पकड़ लिया जाता है, परंतु वहाँ आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, कोई आपसे मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हजारों साधक बैठ कर के साधना कर रहे हैं। हमारे जो महाराज जी का वहाँ स्थान है, जो स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं वहाँ राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी महाराज के, तो लाखों साधक आते हैं। मतलब वहाँ अगर हम जाएं, वहाँ साधना करें तो हम कष्टों को दूर कर सकते हैं। हाँ, वहाँ साधना भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम उधर पीठ का नियम है कि जो वहाँ तो से बताइएगा कौन कौन से नियम है? जैसा आपने कहा ना, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है जी जी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो शक्तिपीठ पर नहीं जा सकते, अगर जा रहे हैं तो क्या नियम होते हैं, क्या हमें पालन करना होता है? सभी जगह का तो नहीं, पर जैसे हमारी चर्चा दतिया पीठ पे चल रही थी, तो दर्शन करने तो लाखों लोग वहाँ आते हैं। हाँ। लाखों की भीड़ आती है, नवरात्रि हो और माँ धूमावती भी वहाँ विराजमान है, तो शनिवार को लाखों की भीड़ होती है। परंतु पीठ साधना पर जो मैंने बताया ना आपको कि साधना पर ज़्यादा गौर करता है,
तो आपको मैंने अभी पहले बताया कि साधक कैसा होना हाँ। चाहिए, तो इस पर भी गौर करता है। जी। हर किसी को वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है, ये वहाँ का नियम है। तो वहाँ से जो दीक्षित साधक होते हैं, जिन्होंने वहाँ से दीक्षा ले रखी होती है, गुरु कृपा से दीक्षा वहाँ मिलती है। हर किसी को वहाँ दीक्षा भी नहीं मिलती, अच्छा। जिस पर महाराज श्री की कृपा हो जाती है, हाँ। उन्हीं को दीक्षा वहाँ मिलती है। तो वही साधक वहाँ साधना करते हैं, क्योंकि हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है, जी। और वो ऊर्जा वहाँ के मंत्रों में बसी होती है। अच्छा। जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही मंत्र कार्य कर जी। रहा हो। तो वहाँ जो मैंने आपको बताया, जो पीठ को स्थापित करने वाले वहाँ के पीठाचार्य थे, पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज, जी। जिन्हें राष्ट्रगुरु कहा जाता है, उन्होंने सदैव राष्ट्र कल्याण को लेकर के अपना जीवन बिताया है। सदैव राष्ट्र कल्याण की भावना उनके हृदय में रही महाराज श्री की। तो मंत्र जब वहाँ जो होता है, उस मंत्रों में जो ऊर्जा है वो उनके द्वारा भरी हुई है। मंत्र अच्छा। तो किताबों में भी लिखे हैं, बिल्कुल मंत्र आपको फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह मिल मिलेंगे, जाते हैं। बिल्कुल पर वहाँ जो उनकी पादुकाओं से मंत्र मिलता है वो अद्भुत बहुत है। अद्भुत होता है। उसकी ऊर्जा इतनी होती है कि उससे पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। और जब हमारे यहाँ बताते हैं कि अंत समय आता है तो कहाँ जाता है, तो उन्हीं के चरणों की प्राप्ति भी कर सकता इसलिए एक बार सबको दतिया जरूर जाना चाहिए। है। दतिया जाकर अगर दर्शन भगवती करने की से साधना करने तो एक बार वहां जाइए, पहले दर्शन तो करके आइए। माई की साधना तो बड़ा विषय है, माई के दर्शन कर दर्शन लीजिए से एक ही बार। सारे कार्य हो जाते हैं। और जो अच्छे साधक हैं वो वहाँ जो वहाँ का प्रोसेस है दीक्षा का, वो दीक्षा लेकर के अपनी साधना कर सकते हैं। तो वहाँ साधना पीठ मैंने आपको बताया, मूल उद्देश्य था कि वो साधना पीठ है, जी। और बहुत अच्छा साधना पीठ है। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जब हम माँ बगलामुखी का नाम सुनते हैं, इनका जिक्र करते हैं, तो हमारे